सुनील साजन। सुनील, अब बताइए ना, आप ही कहते थे ना ओबीसी ओबीसी ओबीसी, बना दिया ओबीसी सीएम, और वो भी मध्य प्रदेश में बना दिया। और हम तो ये मान रहे हैं अगर देश की आधी आबादी ओबीसी है, आधी से भी ज्यादा यूपी और बिहार में बहुत अहम, तो फिर वहां जो विपक्षी दल हैं समाजवादी पार्टी और आरजेडी, क्या उनमें टेंशन है क्या? सुनील। मानक जी, मैं सबसे पहले आपके कार्यक्रम के माध्यम से तीनों राज्यों के नए मुख्यमंत्रियों को बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि जनता ने तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि इस जगह एक जगह बेईमानी की, वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम मुख्यमंत्री चुनते हैं। आपके कार्यक्रम में देखने को मिला कि लोकतंत्र नहीं चलता, उनके यहाँ पर्ची तंत्र से निकले तीनों मुख्यमंत्रियों को बधाई। जहां तक जो सवाल आपका है, आप कह रहे हैं कि क्या यूपी में तनाव होगा, बिहार में तनाव होगा। अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि बाबूलाल गौड़ भी तो यादव थे, वो भी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या उत्तर प्रदेश में तनाव हुआ था क्या? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में या बिहार में या दूसरे दलों में कोई भी तनाव नहीं है। हां, एक बात जरूर मैं कह सकता हूं, यह बात बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नए चेहरे ले आए। मानक जी, हमको आपको समझना पड़ेगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में है, उनका जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं, अगर किसी सीएम ने ख्वाब देख लिया पीएम का, तो वो सीएम नहीं रह जाएगा। हम तो अपने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश तक का ही ख्वाब रखिएगा। ये अटल जी की बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी दूसरी तरीके की है। और ये किस तरीके की बीजेपी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, पुराने सीनियर लोगों से सुनते हैं। कांग्रेस का एक दौर था, इंदिरा जी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी। लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, मतलब इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है। आज वही महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि जो देश है वो मोदी है और मोदी ही देश है। तो जो इस स्थिति में, इस तरीके की राजनीति में मानक जी होता क्या है, जो हश्र कांग्रेस का हुआ अभी उबर नहीं पा रही। आने वाले समय में हम आप सब लोग रहेंगे। आप डॉक्टर मोहन यादव पर चुप्पी साध गए। सुनील साजन, देखने को मिलेगा बीजेपी का डॉक्टर मोहन यादव पर एक शब्द, एक लाइन, दो लाइन कुछ तो कह दीजिए। ओबीसी सीएम बना है भाई। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मोहन यादव जी को बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के एक मोहरा हैं केवल वोट पाने का। क्या मैं तो उम्मीद करूंगा कि मोहन यादव जी जब मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट अपनी बुलाएंगे, तो क्या उनमें हिम्मत भगवान दे सकता है कि वो पहली कैबिनेट में कहें हम मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराने जा रहे हैं? क्या वो पहली बैठक में कहेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां बारी बारी रही हैं, लेकिन ओबीसी को और दलितों को और आदिवासियों को वो आरक्षण नहीं जो उनको? अच्छा ठीक है, अभी जवाब लेता हूं के शर्मा से। लेकिन सुनील आपने अभी एक बात कही, उतनी हिम्मत, आपने अभी एक बात कही, आपने कहा बीजेपी में कोई सीएम पीएम का सपना देख लेगा तो सीएम नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपकी पार्टी में कोई सीएम का सपना देखेगा तो वो अपने पद पर रहेगा क्या? नहीं, हमारी पार्टी में देखेगा ही नहीं। हमने मान लिया है कि हमारे नेता ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके चेहरे पर वोट मिलेगा, वो नेता होगा। हाँ, तो बीजेपी में मोदी है, जैसे आपके नेता के नाम पर आपको वोट मिलता है, इनको मोदी के नाम पर मिलता है, तो दिक्कत क्या है फिर? हाँ, ठीक बात। मैं मोदी जी पर ही आ रहा हूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इसी तरीके का फैसला स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या माननीय आडवाणी जी ने लिया होता, तो क्या आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होते? हाँ, क्योंकि फैसला नहीं लिया। अटल जी नाराज थे, उसके बावजूद भी नहीं फैसला लिया, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के दावेदार न हो जाएं, वसुंधरा जी प्रधानमंत्री के दावेदार न हो जाएं,
या और कोई नेता, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ख्वाब देखे जाते हैं, वहां का कोई नेता प्रधानमंत्री का दावेदार ना हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिकल लोगों का इलाज करने में, अपनी पार्टी का इलाज करने में, तो वो बारी बारी कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी का नंबर आ गया है, किसी का आएगा।